नमस्कार दोस्तों, विजय पथ के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी पटवारी परीक्षा जो जल्दी आने वाली है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकों की आवश्यकता होगी, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जो भी एमपी पटवारी भर्ती से संबंधित जो भी डाउट हैं, जैसे सीपीसीटी क्या लगेगी या नहीं लगेगी, या एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, आदि सभी बातों पे हमने पिछली वीडियो में बात की है। तो अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। इसके बाद चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमपी पटवारी का सिलेबस क्या होता है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है सामान्य हिंदी, दूसरा है गणित, तीसरा है कंप्यूटर जागरूकता, चौथा पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पांचवा सामान्य ज्ञान है। तो इनसे प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 ही मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का बन जाता है और इसमें 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और किसी प्रकार की माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। एमपी किसी भी एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं होती। तो चलिए, सबसे पहले हम देखें गणित। तो गणित में सबसे फेमस दोनों ही बुक हैं, एक एस.डी. यादव की और एक आर.एस. अग्रवाल की है। और 90% लोगों के पास दोनों में से कोई ना कोई एक बुक तो ज़रूर होगी। तो दोनों बुक में से आप कोई भी एक को ले सकते हैं, दोनों लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में बेसिक्स दिए हुए हैं। तो दोनों लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में से यदि एक आपके पास है तो चल जाएगी। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में आप पुणेकर या महावीर ले सकते हैं। इन दोनों बुक में जितने भी एमपी पीईबी जो भी एग्ज़ाम लेता है, लगभग 8 साल के एग्ज़ाम, 8 साल के पिछले एग्ज़ाम जो भी मैथ के क्वेश्चन उनमें आए रहते हैं, उन सभी का इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके बाद डिटेलिंग दी रहती है। तो दोनों बुकों में से आप कोई भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी ये दोनों प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगी और ये दोनों आपके उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हो जाएंगी। इन दोनों में से भी कोई आप एक ले सकते हैं और पुणेकर और महावीर में से भी कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें तो अब आती है बात सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में भी 3 बुक वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक है लूसेंट की, इसके बाद एक है नालंदा सामान्य हिंदी जो कि पृथ्वीनाथ पांडे ने लिखी है, और एक है अरिहंत की ओमकार नाथ वर्मा की। तो इन तीनों में से लूसेंट वो सबसे अच्छी मानी जाती है। लूसेंट इसमें क्योंकि चैप्टर दिया, उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव जो भी पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, इंडिया लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ामों में आए हुए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। और पृथ्वीनाथ पांडे इसमें सिर्फ डिटेलिंग अकेली दी रहती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिए रहते। बाकी इसमें यदि आपको काफ़ी टाइम है और अच्छे डिटेल से ही पढ़ना है तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। और अरिहंत या लूसेंट में से भी आप दोनों में से भी आप कोई एक को ले सकते हैं। अरिहंत भी अच्छी बुक है। तो और यदि इन तीनों में आप मेरी प्रायोरिटी पूछें तो मैं सबसे ऊपर 1 नंबर पर लूसेंट को रखूँगा, दूसरे नंबर पर अरिहंत को और तीसरे नंबर पर पृथ्वीनाथ पांडे को, ठीक है। तो इन तीनों में से भी आप कोई भी एक को ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भी 3 बुक सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है परीक्षा मंथन, इसके बाद एक है अरिहंत वाली और एक है लूसेंट की। अरिहंत वाली तो काफ़ी पतली सी बुक है, लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए ज़्यादा उसमें दिया नहीं हुआ है। लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। बाकी परीक्षा मंथन इसमें सबसे अच्छी यदि तीनों में पूछे तो 1 नंबर पर मैं इसको देना चाहूँगा, दूसरे नंबर पर लूसेंट को, और फाइनल रिवीजन के लिए तीसरे नंबर पे इसको। तो इनमें से आप परीक्षा मंथन को भी ले सकते हैं या दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बुक में से आप कोई भी एक को ले सकते हैं, तीनों लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक को ले सकते हैं। इसके बाद बात करें हम सामान्य ज्ञान और एमपी जीके की। सबसे पहले जो सामान्य ज्ञान है, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो इसमें एक तो इंडिया लेवल की जीके पूछी जाती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, स्पोर्ट और भी सभी टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। और एक होता है एमपी जीके और करेंट अफेयर का स्कोर इसमें एग्ज़ाम में बहुत कम रहता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस 2 से 3 क्वेश्चन ही
इंडिया लेवल के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। बाकी MPGK में वही 2-3 क्वेश्चन MPGK में करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सामान्य ज्ञान में स्टैटिक जीके, जो कि लूसेंट के पीछे जो स्टैटिक विविध वाला पोर्शन है उसमें दिया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आप पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको पढ़ लें और विविध को एक तरफ रख दें तो दोनों जो है बराबर ही स्कोर पूछे जाएंगे। और MPGK की हम बात करें तो MPGK में जो है, MPGK में यदि आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, अभी जैसे कि अभी तो टाइम है काफ़ी, तो उस हिसाब से आप जो है मुकेश महेश्वरी की जो है MPGK की ले सकते हैं। ये बुक जो है वो PSC वगैरह के लिए यूज़ में ली जाती है। बाकी यदि इसको आपने पढ़ लिया तो MP में और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई नोट्स, ना कोई और अन्य बुक, कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इसको मुकेश महेश्वरी को अच्छे से पढ़ लिया। इसमें भी काफ़ी टॉपिक छोड़ने वाले हैं, 1-2 टॉपिक जो हैं वो छोड़ने वाले हैं जिनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आपने मुकेश महेश्वरी को पढ़ लिया तो MP में आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और GK में लूसेंट का कोई तोड़ नहीं है, लूसेंट का तो कोई तोड़ नहीं है। बाकी यदि आपको ऑब्जेक्टिव में लेना है तो एक किरण पब्लिकेशन की आती है SSC की, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की आती है, उसको ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। बाकी लूसेंट डिटेलिंग के लिए आप लूसेंट को लें और लूसेंट में विविध वाले पोर्शन पे अपनी अच्छे से कमेंट करें। और MPGK में इसके लिए, और लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम में लगभग 1 महीने हो उस टाइम पे आप करंट अफेयर के लिए स्पीडी ले लें, जिसमें से थोड़ा बहुत देख लें, तो इससे आपका लास्ट में करंट अफेयर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और डेली यदि आप डेली करंट अफेयर ही पढ़ते हैं तो बस सिर्फ पढ़ते रहें, नोट्स वगैरह ना बनाएं, लास्ट में स्पीडी से जो है आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर तो जो भी डेली की 1-2 खबरें मिल जाती हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लें, ठीक है। तो ये हो गई सामान्य जीके का। यदि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में जो है मेन रोल प्ले करेगा तो जीके ही करेगा, क्योंकि जीके जो है काफ़ी लेंदी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जो है जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने आपके क्वेश्चन सही होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आती है पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक ऐसा है कि जो MP या कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो इसके जो है काफ़ी कम सोर्स अवेलेबल रहते हैं। बाकी जो है अब MP के जो पटवारी में पूछे जाते हैं, तो इस कारण जो गाइडर पब्लिकेशन की आती है और एक स्ट्राइकर की आती है, पुणेकर और महावीर की भी बुक्स आती हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक को ले लें, या पुणेकर ले लें, महावीर ले लें, गाइडर ले लें, स्ट्राइकर ले लें, इनमें से एक को किसी को भी अच्छे से पढ़ लें। और कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी भारत सरकार या मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी कृषि से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका काफ़ी अच्छे से, जो भी चलाई गई, पहले चलाई गई या अभी चलाई जा रही हैं, उनका काफ़ी अच्छे से अध्ययन करें। और NCERT में जो है एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था 11th की NCERT में 11th की NCERT में इकोनॉमिक्स की NCERT में ग्रामीण अर्थव्यवस्था करके एक टॉपिक दिया है। यदि उसको पढ़ लें तो आपका ये पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसके लिए यदि आप कहें कि बिल्कुल एक ही बुक से यदि काम हो जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। इनसे लगभग 60 to 70% काम हो जाएगा। बाकी कुछ आपको कुछ जैसे टॉपिक उसमें सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उस हिसाब से आपको कुछ नेट से भी जानकारी लेना पड़ेगी और कुछ थोड़ा बहुत NCERT से ही पढ़ना पड़ेगा यदि आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। 20 नंबर बिल्कुल आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारी जो है 5 सब्जेक्टों की बुक रही। और यदि कोई सिर्फ एक ही बुक से जो है सभी सब्जेक्टों की एक ही बुक से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आर्यंत की बुक आती है, इसमें जो है 5 सब्जेक्ट दिए रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है 5 सब्जेक्ट दिए रहते हैं, अलग अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अभी आप लगभग इस टाइम से तैयारी करने वालों के लिए बिल्कुल बुक नहीं है। ये तो जो लास्ट में जो तैयारी करते हैं उनके लिए बुक है, बाकी अभी से तैयारी करने वालों के लिए ये नहीं है। आप बढ़िया जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग बुक परचेज़ करें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को और तेज़ करें, ठीक है। तो ये बुक के संबंध में जो भी वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।